तो भाजपा ने तो मुझे 2019 में निपटा दिया था। 5 वर्ष का बोनस तो जनता ने दिया है ना कि अगर आप बाघ के सामने खड़ा हैं तो बाघ तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। ये कहावत है ना कि दो नाव पर रहना, एक डूबे तो दो नाव पर चढ़ना, एक डूबे तो एक में रहना। कि मेरा सिद्धांत, मेरे विचार वही हैं जो संघ परिवार के हैं। भाजपा से मैं अलग हुआ हूँ, उस परिवार से अलग नहीं हुआ हूँ। सरयू राय के बारे में तरह तरह की खबरें हैं। कुछ अफवाह तो सुनने में आए आप भी बनाते हैं, और कुछ अफवाह फैलता है तो आप उसको काटते भी नहीं हैं। आज वही हम साफ साफ करने आए। क्या सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का? ऐसी कोई बात तो नहीं है। एक निर्दलीय होकर कैसे कोई एक बड़े विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव लड़ सकता है? ये कठिन है। और मैंने पहले कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि राजनीति को हम अपने तीनों चारों पॉकेट में लेकर चलें। मैं राजनीति से, मेरा संबंध जल और कमल जैसा है। कल नहीं संबंध रहेगा, कोई मेरा मलाल नहीं रहेगा इसके लिए, क्योंकि मेरे लिए और भी काम हैं जिन कामों को हम राजनीति के अलावे कर सकते हैं। और राजनीति में विधायक बनने की जितनी आपाधापी होती है, एक विधायक को क्या अधिकार है और वो क्या करा लेता है, जब उसके चुनाव क्षेत्र में जाइएगा तब तो पता चलेगा कि जो शासन के पहरेदार बैठे हुए हैं 1 इंच नहीं चलने देते हैं उसको। हाँ, और बाहर से भले ही जनता को लगता है वो मेरा ताकतवर है प्रतिनिधि, लेकिन वो क्या होता है असल में, उसके पास कितनी ताकत होती है वो पता। दूसरा, सरयू राय वापस कर रहे हैं, घर वापसी। नहीं, मेरे मन में कहीं ऐसा नहीं है। मेरे मन में घर वापसी की बात है नहीं। घर वापसी, अगर प्रस्ताव आता है तो क्या विचार करेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप बाघ के सामने खड़ा हैं तो बाघ तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है, ये बीजेपी को तय करना है कि आपको लेगी। कह रहा हूँ, नहीं वो भी बात है। और दूसरा, जो परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण मुझे अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा, उन परिस्थितियों के बारे में दिल्ली में भाजपा के नेता अलग अलग जाकर बात करते हैं कि मैंने ही अनुशासनहीनता कर दी, मैंने बगावत कर दी, इसलिए सरकार चली गई। मैंने कभी वहाँ जाकर साफ करने का प्रयास तो नहीं किया, और जो भी मीडिया के मित्र मुझसे बात करते हैं, मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं तो उस समय चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार था। आप साहब कह देते आप हमको कि आप चुनाव मत लड़िए, तो मैं खुद ही प्रेस को बुलाता, कह देता नहीं लड़ूंगा। तो भाजपा ने तो मुझे 2019 में निपटा दिया था। 5 वर्ष का बोनस तो जनता ने दिया है ना। तो जनता का जो ये आभार है या जो उपहार है, वह एक व्यक्ति को संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त है। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति ओढ़ना बिछौना है और उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। आपके एक मित्र हैं काले, भाजपा में उनकी वापसी की बात हो रही है, और शायद संभवतः वह उम्मीदवार भी हो सकते हैं आप ही के विधानसभा से। तब सरयू जी का क्या स्टैंड रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कहाँ अडिग हूँ कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। काले जी को मैंने वैसे भी कहा है कि आप लड़िए भाजपा से, मैं आपका समर्थन कर दूंगा, कोई छुपी हुई बात नहीं है। भाजपा से आइए, भाजपा का कोई उम्मीदवार आ जाता है, बढ़िया उम्मीदवार है, अच्छा उम्मीदवार है, अहंकारी नहीं है, तो मैं कहाँ अडिग हूँ। अहंकारी तो तब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। आज ही एक समूह इकट्ठा हुआ जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो जब समूह की बात हो जाएगी और मैं उस समूह के साथ रहूँगा, तो तय करने का अधिकार उस समूह को भी हो जाएगा। इसलिए मैं कहीं इसमें भ्रम में नहीं हूँ। प्रेस मीडिया सबको मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं 5 साल के बोनस से संतुष्ट हूँ और वहाँ की जनता के प्रति आभारी हूँ। वहाँ मैं दिन रात सक्रिय इसलिए नहीं रहता हूँ कि मैं वहाँ से अगला चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। मैं इसलिए रहता हूँ कि लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसा पर मैं खरा उतरूँ और अधिक से अधिक उनकी जो शिकायतें, पहले वाले जो वहाँ के प्रत्याशी विधायक थे, उनसे जो शिकायतें थीं, उसमें बहुत सारी शिकायतें मैं आज भी नहीं दूर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाया हूँ। कुछ है जिसमें समय चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए पब्लिकली नहीं कहता हूँ कि ये लोग प्रचार करते हैं कि मैंने कि इसको इशू बना लिया है, मुद्दा बना लिया है। अगर समय आएगा तो ये बातें तो जनता के सामने रखी जाएंगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि रघुवर दास ही फिर से उम्मीदवार बनाए जाते हैं भाजपा के वहाँ से, तब सरयू जी क्या करेंगे?
मैं चुनाव लड़ूंगा, वैसी स्थिति में चुनाव लड़ूंगा। दूसरा कि लोग भाजपा की ही बात क्यों कहते हैं? पिछले चुनाव में तो मेरा समर्थन हेमंत सोरेन जी ने भी किया था, नीतीश कुमार ने भी किया था। कांग्रेस का उम्मीदवार रहते हुए हेमंत सोरेन जी का समर्थन हमको मिला था, नीतीश कुमार का भी मिला था। तो भाजपा अगर हमसे कुछ कहेगी तो ये भी तो मुझसे कुछ कह सकते हैं। तो जो दो ध्रुव हैं, उन दो ध्रुव में तो मैं तटस्थ हूँ, दोनों पलड़े पर है। एक कहावत है ना कि दो नाव पर रहना, एक डूबे तो दो नाव पर चढ़ना, एक डूबे तो एक में रहना। तो केवल भाजपा की ही बात क्यों होती है? इसलिए ऐसा होती है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा सिद्धांत, मेरे विचार वही हैं जो संघ परिवार के हैं। भाजपा से मैं अलग हुआ हूँ, उस परिवार से अलग नहीं हुआ हूँ। तो मुझे अगर दूसरा धड़ा भी समर्थन करने की बात करेगा तो मैं तो उसे कहूँगा या मेरा विचार यही है। अब आपके यहाँ अगर 26 दल हैं, 26 दलों के विचार तो एक नहीं है। आपके उद्धव ठाकरे के विचार और इंडिया के विचारों में ही अंतर है। तो वहाँ तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चीज़ें तय होती हैं। तो बात तो दोनों हाथ से ताली बजनी है ना, मगर सवाल मुझसे केवल भाजपा के बारे ही पूछा जाता है। भाजपा ने तो कोई पहल नहीं किया है, ना उस तरफ कोई हमारे मित्र हैं उन्होंने ही किया है। लेकिन अब तो बात आ रही है कि पहल करने जा रही है भाजपा, आपको लगता है? पता नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा कोई इस मतलब कोई आता है प्रस्ताव लेके तो क्या उसको यहाँ मिठाई और चाय मिलेगा या सीधे से कह दिया जाएगा कि नहीं आप जाइए? ये जब दीपक प्रकाश जी खड़ा हुए राज्यसभा में तब आपने समर्थन दिया? तमाम नेता आए थे, मैंने समर्थन दिया उनको। हेमंत सोरेन जी ने भी मुझसे कहा था कि बाबा खड़े हैं, वोट कर दीजिए, एक वोट बढ़ेगा। तो मैंने कहा था कि ऐसे ही जीत रहे हैं, जब ऐसे ही जीत रहे हैं तो मैं अपना वोट, एक जो हम लोगों के पुराने समय से, उनके बचपन से कार्यकर्ता रहे हैं, संबंध रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जीत जाए, दोनों ही जीत जाए। तो मैंने उन्हें कहा था कि दोनों ही जीत जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें दीपक प्रकाश को मैंने वोट किया। और बीजेपी के लोगों को कहा कि इसमें आपको हमसे सिफारिश कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे साथ काम किए हैं कार्यकर्ता के रूप में। मैं चाहता हूँ कि जीत जाएंगे, मुझे खुशी होगी। मैंने वोट दे दिया था उनको। तो अभी भी जमशेदपुर में तो भाजपा के किसी कार्यकर्ता को मैं लगने देता हूँ कि मैं उनका विधायक नहीं हूँ। केवल 10-15 लोग जो रघुवर दास जी के साथ हैं उनको छोड़ दीजिए, जो रात दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरी अपार सहानुभूति और मेरे लिए अपार समर्थन आज भी भाजपा और संघ परिवार के लोगों में वहाँ है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in